अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाजी बुशरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन मलाई टिक्का बनेगा, जो कि अंगीठी में नहीं बनाएंगे बल्कि उसे नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे, जो बनाना बहुत ही आसान होगा। और सबसे यम्मी जो बात यह है कि इसको जो हम सर्व करेंगे टिक्कों को, वो हम घर के बने हुए लच्छेदार पराठों से इसे सर्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने चिकन लिया है, उसमें थाई के और ब्रेस्ट के पीस हैं। इतने इतने पीसेस में आपने करवा लेना है। 2 टेबलस्पून दही के हैं, 4 टेबलस्पून टेट्रा पैक जो करीम है वो है, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून मैदा, ये थोड़ी सी स्टिक है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 2 अदद लीमू, 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, हाफ टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून लेवल में दादरा मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ टेबलस्पून ही काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून सौंफ लेके सब्ज़ मैंने दोनों को पीस लिया। ये 1 टेबलस्पून बन गया है। 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। ये जो चिकन था इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालकर 1 टेबलस्पून नमक मैंने डाला है और 1 लीटर पानी डालकर मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। फिर इसको मैंने छलनी में निकाल लिया है। अब ये ड्राई हो चुका है। चलें इसकी अब मैरिनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये इसमें डाल के इसकी मैरिनेशन को तैयार कर लेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए कम से कम छोड़ देना। इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं आप, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम इसे 1 घंटे के लिए अब छोड़ देते हैं। चिकन को मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अब लच्छेदार जो पराठे रेडी करने हैं उसके लिए हम आटा गूंद लेते हैं। ये हाफ किलो मैंने लिया है मैदा, 1 टीस्पून ये नमक है इसमें जाएगा और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल के जाएंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ज़्यादा और ऑयल नहीं आपने शामिल करना। ये नीम गरम मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ये डाल के अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटा गूंदते हुए मुझे 10 मिनट गुजर चुके हैं। हाथों की मदद से, ऐसे हथेलियों की मदद से भी आपने ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह गूंदना आटे को। ये देखें आटा हमारा अच्छी तरह गूंद चुका है। अब इसे 15 मिनट के लिए मैं इसे ढाँप के रख देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इस पर ताकि ये आटा जो है ये ड्राई ना हो। 15 मिनट छोड़ने के बाद इसके पेड़े बना लेते हैं। आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बस इस तरह बना लेने आपने। ये पेड़े बना के पेड़ों को भी 10 मिनट के लिए छोड़ देना है कवर करके। पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी रोटियां बना लेते हैं। ये देखें इस तरह करें और जितनी बारीक रोटी बना सकेंगे उतनी बारीक आपने रोटी बना लेनी है। ज़्यादा डस्ट नहीं करना। रोटी को मैंने बहुत अच्छी तरह से बेल लिया। ये देख सकते हैं आप, पतली सी रोटी बन गई है। सर्दी है, घी को आपने मेल्ट कर लेना है और अच्छी तरह जो है इसको सारी रोटी पे घी को स्प्रेड कर लेना है। इसके ऊपर 2 चुटकी आपने मैदे को इस तरह करना है डस्ट। ये जो स्ट्रिप है इसकी बारीक बारीक सी आपने काट लेनी है। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक आपने इस तरह स्ट्रिप की शक्ल में काट लेनी है। ये देखें, ये देखें जब ये इसकी कटिंग हो जाए तो आपने इधर से इकट्ठा करना शुरू कर देना हाथों की मदद से। ये देखें सारा मैंने इसे इकट्ठा कर लिया। अब फिर इसके ऊपर
ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद इस पेड़े को ऐसे पकड़ेंगे इसे और बल देते हुए ये देखें, ये जो साइड होगी इसको ऐसे ऐसे करें। देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का एक पेड़ा रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको साइड पे ढांप के रख देते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको ये शाशलिक स्टिक में परो लेंगे। आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था स्टिक्स को, ताकि ये फ्राई करते हुए जले ना। ये देखें तमाम चिकन जो है मैंने स्टिक के ऊपर लगा दिया है। अगर आपके पास स्टिक ना हो तो इसको सेपरेट भी बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के डालकर ये देखें हर तरफ लगा देना। तमाम स्टिक्स जो हैं इनको पैन में डालकर जितनी आ सके इसमें, इसको आपने ढक्कन से बंद कर देना। 10 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। आग जो है वो मैंने मीडियम स्लो कर दी है। चलिए अब इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। ये वो पीस है जो मैंने कहा था स्टिक के बगैर भी आप रेडी कर सकते हैं। ये वो वाले पीस भी मैंने साइड पे रख दिए आपको दिखाने के लिए। अब इसको फिर 10 मिनट के लिए रख देते हैं ढक्कन लगाकर। दरमियान दरमियान में आप साइड को चेंज कर सकते हैं। ढक्कन उठा के देखते हैं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया इन सब पे। ये देखें। अब एक फॉयल पेपर लेंगे। ये देखें ये मैंने सेंटर में रख दिया। ये एक जलता हुआ कोयला लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी डाल दूंगी। घी या ऑयल डाल देंगे। डालने के बाद इसको दम लगा देंगे, धुआं इसके अंदर है। इसको अब हम धुआं देने के लिए 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे और इस साइड पे अब पराठे तैयार कर लेते हैं। ये देखें पेड़ों को उठाकर थोड़ा सा मैं इधर स्प्रिंग करूंगी, मैदे को इस पेड़े को बेल लूंगी। ये देखें मैंने पराठे को बेल लिया। इससे ज्यादा बारीक नहीं करना। इधर फ्लेम जो है हमारा ऑन है। इसमें मैं अपने ये जो पराठा को मैंने बेला है इसमें डाल दूंगी। ये लच्छा पराठा जो होता है ये इसी साइज में होता है, बहुत बड़े साइज में। नॉर्मल पराठे जितना इसका साइज बिल्कुल भी नहीं होता। जब पराठे की ऐसी शक्ल हो जाए तो थोड़ा सा ऊपर घी लगा दें। इसको साथ साथ घुमाना है ताकि हर तरफ से ये लाइट गोल्डन हो जाए। पराठा देखें हमारा कितना जबरदस्त गोल्डन हो चुका है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे पराठे भी रेडी हो चुके हैं। इसको भी उठा के देखते हैं। ये देखें ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए अब ये मलाई टिक्के को पराठों के साथ सर्व कर लेते हैं। बहुत मजे का बना है मलाई टिक्का भी। और इसको आपने पराठों के साथ इस तरह बनाना है।